फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग सेल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले थोड़ी सारी चीज़ें मतलब डिटेल्स में देखी, फिर उसके बाद हमने PYQs देखे और जो भी अब तक PYQs हम देख रहे थे वो नीट वाले थे। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। देन आफ्टर दैट कल आई थिंक मैंने 60 प्लस क्वेश्चंस कल मैंने कवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस और है मेरे पास मेडिकल वाले, बट आई थिंक कि आप लोगों का पता नहीं क्यों उतना सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूएबल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे लिए। सो आई थिंक कि उस चीज़ को वहीं पे क्विट करते हैं, मतलब नॉट आई एम गोइंग टू से कि क्विट करते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं और फिर हम एक बार कुछ क्वेश्चन, जैसे आप लोग बेसिकली मे बी आप लोग टीचिंग एग्जाम्स वाले ही स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चंस जो टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना उनको एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जो टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको और PYQs की नीड होगी तो फिर हम उस सीरीज़ को और थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब तक टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्या है? स्पेसिफिकली ये टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मतलब कि स्टेट का है, अपने यूपी का है, यूके का है, और भी जितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ पे हुए हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पे आज PYQ देखने वाले हैं। बाकी मैं ये वाली सीरीज़ इसलिए भी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब हिंदी मीडियम वाले हैं। सो आई थिंक उनको मतलब प्योर मतलब जो सिर्फ इंग्लिश में जो क्वेश्चंस थे उनको समझने में शायद उनको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इंग्लिश में वैसा कुछ खास नहीं है बच्चे, बस मैं यही कहूँगी कि अप टू दिस लेवल, अगर आप इस लेवल पे आ चुके हो ना तो आपको इंग्लिश हिंदी में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट चलो ठीक है, अगर आ रही है तो मेरे से मतलब जितना बन पड़ेगा आपके लिए मैं उतना थोड़ा बहुत हिंदी में कंटेंट इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बट अगर मैं प्योरली हिंदी में नहीं टॉट कर सकती आप सभी को, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ, आप क्वेश्चंस की हेल्प से चीज़ों को और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स कहाँ पे फाउंड होते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द आंसर, ठीक है, आंसर देखने से पहले आप खुद से ये चीज़ कोशिश किया करो कि हाँ आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वॉल। ठीक है, सभी को आंसर पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। अब क्रिस्टे में कहाँ थे ये सोचो कि साइटोक्रोम्स का काम क्या था। तो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आप सभी ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आपको वहाँ पे पता होगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। ठीक है, इस तरीके से BC कॉम्प्लेक्स C था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे आप सभी को देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। बाकी मैं डिटेल्स नहीं पढ़ने वाली हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से डिटेल्स देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑल द सेल्स एक्सेप्ट RBC। ठीक है, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड RBC। यस, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनते हैं, और यूकैरियोट्स में बन जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में भी RBC हो गया, सीप ट्यूब वगैरह हो गए, ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द सेल ऑर्गेनल्स विच डू नॉट हैव DNA, किसके पास DNA नहीं है? ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है DNA, क्लोरोप्लास्ट के पास है, न्यूक्लियस के पास भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी, जिसके पास क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीजोम्स आर लोकेटेड इनसाइड, तो ये कहाँ पे होते हैं? तो सबको पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो क्रिस्टे होता है, जो ये देखो इस तरीके से होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस तरीके से ऐसे इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, और इसी पर क्या लगे होते हैं हमारे ये ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं ना इस तरीके के। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? ये क्या है? ऑक्सीजोम्स या
FO F1 पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे ए। बाकी डिटेल्स आप सबको पता ही है, ठीक है। देखो जैसे अगर इंग्लिश मीडियम में थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो ये देखो सेम डायग्राम मतलब इन लोगों ने भी बनाने की कोशिश की है। लेट मी एक्सप्लेन यू, एक बार बता देते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, और इसके आउटर मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन होता है तो याद रखिएगा पोरिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है मतलब चीज़ों को इस तरफ से उस तरफ आने जाने में हेल्प करता है। आउटर वाली हो गई, आउटर वाली सिंपल है हैविंग पोर्स। फिर इनर वाली है जो कि क्या है फोल्डेड फॉर्म में, ये जो फोल्डेड फॉर्म में पड़ी हुई है ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इस तरीके से हो गई। फिर उसके बाद में देखो इसमें राइबोसोम्स भी हैं, फिर DNA भी होता है, इनका खुद का DNA, खुद का राइबोसोम वगैरह सब कुछ होता है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से इनका बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, और बाकी सारी चीज़ें ये हैं बाद में देखेंगे उसको। फिर देखो जो फोल्डिंग्स होती हैं ना इसमें, ये जो इस तरीके की ऐसे जो फोल्डिंग्स बनती हैं, इन्हीं फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं। और इन फोल्डिंग्स पे देखो ये जो लगे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये इस तरीके से ऐसे, ये क्या होता है, ये इस तरीके से जो लगा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीजोम, ठीक है। तो ये ऑक्सीजोम होते हैं, और इसमें भी जो मेम्ब्रेन पे लगा होता है ये एक्चुअली इस तरीके का होता है। बाकी मेरे चैनल पे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को, आप जाके देखिएगा वहाँ पे। तो ये जो मेम्ब्रेन के साथ लगा होता है इसको बोलते हैं FO, O फॉर ओलिगोमाइसिन, एंड दिस इज़ F1, इसको ऑक्सीजोम है। FO F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। FO F1 पार्टिकल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया विद ऑक्सीजोम्स, ठीक है। तो जहाँ पे नीड है वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और सेलेक्ट करना है करेक्ट वो। अब देखो पहले मैच कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है श्लीडेन एंड स्वान, तो इन्होंने क्या दिया था सेल थ्योरी दिया था, D का 1 हो जाएगा। उसके बाद में D का 1 हो गया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था सेल का न्यूक्लियस खोजा था, तो C का 4 हो जाएगा। ये D का 1 था, C का 4 हो गया। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, तो ये तो 2 ही होगा। अब बच रहा है लास्ट में जानसन सर ने क्या खोजा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब चीज़ें ना समझ में आए ना बच्चे तो एलिमिनेशन मेथड से चले जाया करो, तो 3 2 4 1 करके आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी जो है वो 3 2 4 1 है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ आया था, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये आश्रम पद्धति का क्वेश्चन है जो कि 29 सितंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, या फिर मैं ये कहूँगी कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं हमें तो आता है कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 3 ऑप्शन ठीक ठाक दे करके चौथा ऑप्शन आपसे थोड़ा सा अलग करके पूछ लेगा। तो जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना यहाँ से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो उसको प्लीज़ देखने की कोशिश करिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या नहीं होता है, ओनली हिस्टोन्स इन इट्स DNA, बिल्कुल नहीं, हिस्टोन तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ DNA पड़ा होता है नेकेड। ओनली साइटोस्केलेटन नहीं, ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली डी आ रहा है। बाकी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा अरे क्यों ही मैम बार बार क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाती हैं। ये देखो ये अभी जो UP PGT हुआ था ना 2021 उसका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद से तो खैर अभी सब विवादित ही चल रहा है मामला, लेकिन जब भी होगा तो खुद को तैयार रखिए। बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इसको पॉज करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एब्सेंट, तो क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीज़ें क्या हैं एब्सेंट है। ये भी TGT में आया था। सोचो इतना बहुत इजी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि एग्ज़ाम में वैसे ही इतना प्रेशर होता है कि हमारा दिमाग वैसे ही, मतलब मेरा तो यही मानना है 90% तो पहले ही शट डाउन रहता है, ठीक है। 10% जो है वो अब कैसे कैसे अपन करते हैं वो हमें ही पता है, लेकिन फिर भी यहाँ तुम्हें चीज़ें ईजी लग रही होंगी। और वही चीज़ होता है कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो एकदम इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन फोबिया एंड ऑल सच थिंग्स कि एकदम से मतलब बस
पेट में मछली वछली भी सब तैर रही होती हैं तो वहाँ पे कॉमन सेंस भी हमारा काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखो आराम से आप लोग रख रहे हो, अरे इसमें क्या है, लेकिन नहीं, इसी में बहुत कुछ है, देखते चलो। नेक्स्ट है, बाकी ये देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको मतलब वो देख लो थोड़ा आराम से, इसको पॉज करके देख लो कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जैसे सेल वॉल के बेसिस पे देखा जाए तो प्रोटीन और कार्ब की बनी होती है। यूकैरियोट्स की बात की जाए तो यूकैरियोट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। प्रो की प्रोटीन एंड कार्ब की। माइटोकॉन्ड्रिया प्रो में नहीं होता है, इसमें होता है। राइबोसोम 70S होता है, यहाँ 80S होता है। केंद्रक झिल्ली मतलब कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। केंद्रिका न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि वही नेकेड जेनेटिक मटेरियल ही पड़ा होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, यहाँ पे पूर्ण विकसित एवं दोहरे डबल वो रहता है। कोशिका विभाजन आसूत्री माइटोसिस होता है और यहाँ पर मियोसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं, तो बोथ एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि साइटोस्केलेटन वगैरह जो होगा अंदर सिस्टम उसी की वजह से ना चीज़ें मूव ऑन करेंगी। एंड अगेन ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब फॉर्म जो भराया गया था 2016 वाला उसमें भी कुछ वैसा था ना, तो 2021 में फिर से हुआ था। तो फिर ये इसीलिए ये चीज़ें ये सब क्या है फिर से इम्पोर्टेंट निकल के आ जाती हैं, उनको नोट करते चलो साथ साथ में। बाकी डिटेल देखिएगा। 9th क्वेश्चन है, कह रहा है सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कौन सा है जो ए मेम्ब्रेनस, तो मैंने आपको बताया ही था कि राइबोसोम है। अब तो इतने दिन से सेल पढ़ते पढ़ते सब कुछ पता चल ही गया होगा। आप ये देखो आरपीएससी में भी पूछा गया है, मतलब सारे भी जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं ना मोस्टली उन सभी के क्वेश्चंस का ये एक तरीके से कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि देखो मोनेरा तक ही प्रोकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है। फिर नॉस्टॉक, एनाविना ये सारे आ जाएंगे। माइकोप्लाज्मा भी इसी में आ जाएगा। क्लोरेला जो है ये नहीं होगा, ठीक है। क्लोरेला किस में आ जाता है, प्रोटिस्ट में आ जाता है। और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ाई थी तो स्पेशली मैंने इस चीज़ को बताया भी था आप सभी को। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये आरपीएससी पीजीटी का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। तो सबसे पहली बार किसने, पोर्टर द्वारा ने किया था। ये भी आरपीएससी का ही क्वेश्चन है, देखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है कि सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल, जो सेल है बिना सेल वॉल के क्या कहलाएगा। तो ये चीज़ भी मैंने जब सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बताया था आपको। अब तो आप इजीली आप निकाल सकते हो ना यहाँ से आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। और जब प्रोटोप्लास्ट में से भी क्या करेंगे, उसमें से जब हम लोग क्या निकाल देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बचेगा। और प्रोटोप्लाज्म में से भी जब न्यूक्लियस निकाल दोगे तो साइटोप्लाज्म बचेगा। साइटोप्लाज्म में से भी अगर आप सेल ऑर्गेनल्स को साइड कर देते हो तो साइटोसोल बचता है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा एक बार जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S वाले होते हैं, जिसको अगर आप तोड़ोगे तो 50S और 30S में ब्रेक होते हैं। और हमेशा जो लार्जर सब यूनिट है वो इस तरीके से, और ये मतलब छोटा वाला जो है वो ऊपर रहता है। और ये जब ER से जुड़े होते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, बताया था राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फिजियोलॉजिकली इंक्लूडेड सेल डेथ। जो फिजियोलॉजिकली शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु क्या है, नेक्रोसिस, हिमोलिसिस नहीं, ऑस्मोसिस नहीं, क्या होगा आंसर, एपोप्टोसिस, ठीक है, ऑलरेडी पता है आप सभी को। ये भी क्वेश्चन बिहार पीजीटी का है, 2019 का सवाल है।
16वां सवाल पूछ रहा है, 16वां क्वेश्चन है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल कंटेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन्स, नहीं हिस्टोन्स नहीं होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो यही जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डेस्मोसोम जो है वो क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ईआर। तो नहीं, आंसर क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब देखो इसको थोड़ा, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्या, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ध्यान से। देखो डेस्मोसोम्स क्या है, ये आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेस्मोसोम्स आर सेल स्ट्रक्चर दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेल टू सेल एडहेरेंस। सेल से, जैसे मान लो एक सेल है, एक सेल से अगर दूसरे सेल को जोड़ना है तो ये डेस्मोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको मतलब नोट कर लीजिए, बाकी हिंदी वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकुला एडहेरेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, मैकुला एडहेरेंस। डेस्मोसोम्स आर फाउंड इन टिश्यूज दैट एक्सपीरियंस इंटेंस मैकेनिकल स्ट्रेस सच एज कार्डियक मसल्स में, ब्लैडर टिश्यूज में, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और एपिथेलिया में होते हैं। और ये करते क्या हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडहेशन बिटवीन सेल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज। अब देखो यहाँ पे देखो इमेज में भी इस तरीके से ऐसे बनाने की कोशिश की गई है कि एक तो ये गैप जंक्शन होता है जो कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी मैंने देखो जो बताया ना मैकुलर एडहेरेंस, ये को एडहेरेंस जंक्शन भी बोलते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। अब यहाँ पे कैटेनिन, कैडहेरिन्स और एक्टिन फिलामेंट्स, मतलब एक तरीके के ये फिलामेंट वगैरह कुछ होते हैं। ये देखो ये कनेक्शन जो बन के आ रहा है यही होता है डेस्मोसोम्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि डेस्मोसोम्स इज एसोसिएटेड विद, तो डेस्मोसोम किससे एसोसिएटेड होते हैं, एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल में ही होगा, प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलेगा बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आरपीएससी पीजीटी का है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कलर विजिबल है या चेंज कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है जिसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया के पास भी नहीं होता है, बैक्टीरिया बीजीए भी, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता जब मैच्योर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द डिक्टम ओमिनिस सेलुला इज सेलुला विच मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज गिवन बाय। तो किसने दिया था, सबको पता है ये रुडोल्फ वर्काउ सर ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सबको पता है आंसर रुडोल्फ वर्काउ सर हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक नहीं होगा, थियोडर श्वान भी नहीं होगा, रुडोल्फ वर्काउ सर होंगे। और देखो कितनी बारी पूछा है, आरपीएससी में पूछा हुआ है, फिर उसके बाद आरपीएससी पीजीटी में फिर से 2022 में पूछ लिया है। देन नेक्स्ट रॉबर्ट हुक, थोड़े डिटेल्स देखो। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, श्लीडेन स्वान ने सेल थ्योरी 1839 में दिया था। बाकी रुडोल्फ वर्काउ सर का 1858 में ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि फर्स्ट यूकैरियोट्स वर। तो पहले यूकैरियोट्स कौन है भाई, सीधी सी बात है हमारे प्रोटिस्टेंट्स हैं। और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इनके लिए एक लाइन है, एक टर्म है, हाँ, प्रोटिस्ट जो हैं वो सारे कैसे हैं, ऑल यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल के ही हैं, लेकिन कैसे हैं, यूकैरियोट्स। अगर कभी पूछता है आपसे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर है लेकिन फिर भी यूकैरियोटिक है, और वो कौन है, हमारे प्रोटिस्ट्स। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जंपिंग जीन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जंपिंग जीन्स सीधी सी बात है कहाँ पे होंगे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीआईसी बायोलॉजी 2015 का भी क्वेश्चन है और यूपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से।
अब ये तो पता है कि जंपिंग जीन जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने सन मतलब 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी, जिनको लेडी मेंडल के नाम से भी जानते हैं। ये डीएनए अणुओं के एक ऐसे खंड हैं जो डीएनए अणु में एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन फर्दर एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड, ये सारे ऑप्शन डी आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, जो प्रोकैरियोट का जेनेटिक सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डीएनए हिस्टोन होता है, नहीं डीएनए बट नो हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स का फीचर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल इज, सेल में जो मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, तो ये मैंने एक ट्रिक बताई थी, HP नकली करके, मतलब मेरी नहीं है, मैंने भी अपने टीचर से सीखा था। तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, देन कार्ब, लिपिड, देन आयंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, वाटर हो जाएगा। और कितना होता है, तो ये 67 to 70% होता है, प्रोटीन 15% होता है, बाकी आगे सबका दिया हुआ एनसीईआरटी में देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो सबको पता है वायरस है, क्योंकि ये कैसा है, ए सेलुलर है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। 1839 में वो दिया गया था सारी चीज़ें, मतलब सेल थ्योरी। फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी कौन है, तो सेल थ्योरी के फाउंडर किसको माना जाता है, श्लीडेन एंड स्वानसर को ही कहा जाता है। डिटेल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था, सबको पता है, श्लीडेन एंड स्वानसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी, फाइनल टच किसने दिया था, तो वर्कहाउसर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्रोकैरियोटिक डिफर फ्रॉम यूकैरियोट, तो किस तरीके से डिफर करते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है, ठीक है, हैविंग क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स उसमें भी होते हैं, 9+2 फ्लैजिला में है, डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ये आंसर निकल के आता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड, तो ये कैसा होता है, हैज़ 1 ट्रू क्रोमोसोम, ठीक है, इसका ए ऑप्शन होगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, एक सिंगल ही वो होता है, इस तरीके से ये रहा न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि अ मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ना तो प्रोकैरियोट का है ना यूकैरियोट का, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स तो उसके किससे मैच करते हैं, यूकैरियोट के, लेकिन मतलब स्टार्टिंग में उसमें न्यूक्लियस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस जो है वो डिजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे, और जब मैंने मतलब बड़ा वो बनाया था, जब मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म देखो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड है वो कैसा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, और ये बड़ा सा सेल है, और सेल में क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म है। तो इस हिसाब से क्या पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो सीधी सी बात है भाई, ये डबल मेम्ब्रेनस आ जा रहा है ना स्ट्रक्चर बीच में, तो 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन हो जाएगा, और वो 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन अगर कभी पूछता है किसकी है, तो वो न्यूक्लियस की होती है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। 35 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन क्रोमाफिन सेल्स में द कन्वर्जन ऑफ डोपामिन टू नॉरएपिनेफ्रिन अकर्स इन, तो ये काम कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है।
क्रोमाफिन सेल्स में डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में कहाँ पे चेंज होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज होता है। डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। क्रोमाफिन कोशिका में डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन में बदल जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। डोपामिन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से एक पुटिका में ले जाया जाता है जहां इसे न्यूरॉन्स द्वारा नॉरएपिनेफ्रिन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें एक अतिरिक्त एंजाइम डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल होता है भाई, डीएनए तो होता ही है, डीएनए कहाँ गायब कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट? ऑसिलेटोरिया यूकैरियोटिक है। उसके बाद में ऑप्शंस क्या है, टीएमवी, तो टीएमवी ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वायरस है, और वायरस कैसा है ना, मतलब सेल थ्योरी से ये बाहर ही है। उसके बाद 38 है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म है। क्वेश्चन सारे मतलब ऑलमोस्ट देखो जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ उससे अलग पूछ रहा है यहाँ पे, बट फिर भी मैं जस्ट फॉर योर क्या कहूँ मैं शुद्ध हिंदी में तसल्ली के लिए आपके ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इसलिए भी करवा रही हूँ कि देखो नीट में भी कॉन्सेप्ट वही था, टीजीटी पीजीटी में भी, केवीएस एनवीएस में भी वही कॉन्सेप्ट था, और फिर अगर अपन स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में भी कॉन्सेप्ट वही है। अब ये दिल्ली एसएसबी पीजीटी का पूछा हुआ है, मतलब डीएसएसबी का है, ये 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो समझ सकते हो। बाकी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने, पुरकिंजे ने दिया था। कोशिका की खोज ये थी, न्यूक्लियस की खोज ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अब ये एलटी का है, एलटी हुआ था ना 2018 में, उसका क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड का मतलब देख लो कि नहीं होता है, मतलब नॉट, ठीक है, नहीं है उसमें पूछ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, तो क्या है यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित है। यूकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल सार्वभौमिक रूप में बड़ी मात्रा में 20 से 40% होता है। ठीक है, मौजूद होता है, जबकि यह प्रोकैरियोट में सार्वभौमिक रूप से अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली की तरलता को बनाए रखने में कोलेस्ट्रॉल एक आवश्यक संरचनात्मक भूमिका निभाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम सब है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल? अब यूकैरियोटिक सेल में इन सब में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है, तो ये जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम या सल्फर, तो हमारा आंसर जो है वो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम क्या कर रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, बाकी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम बोन और टीथ में भी पाया जाता है, इसीलिए क्या है यहाँ पर ये आंसर जो है वो कैल्शियम दे रहा है। यूकैरियोट्स में हाई कंसंट्रेशन में कैल्शियम पाया जाता है। अब देखो 40 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी 2-4 मिनट ज़्यादा होगा ना फिर तुम लोगों को बुखार आने लगेगा देखने में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस तक सफिशिएंट है, आप सभी देखिए, आप सबका जैसा भी रिस्पॉन्स होगा फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।